वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। खर्च कर, शुमार न कर। आया मुबारक है ना, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस्समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात। इस आया मुबारक के दो हिस्से हैं। दूसरे हिस्से के बारे में गुज़श्ता दर्स में जो ग़ालिबन 3 मई को दिया था, उसमें निज़ाम कायनात और असर आदर के नज़रियात के उन्वान से काफ़ी तफसील से बात हुई थी। पहले हिस्से के बारे में कुछ बातें मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इस आयत की तफसीर पढ़ते हुए काफ़ी तफसीरें सामने आईं। इमाम कुर्तबी ने कुछ रिवायात नकल की हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ शेयर कर दी जाएं। 2-3 उनमें से, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा समा खराशी आप पे भी गिरां गुजरेगी। मैं समझता हूँ कि तब तक आपसे बात की जाए जब तक आपकी तबीयत गवारा करे। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये इतना प्यारा घराना है हज़रत अबू बकर का कि तारीख़ इंसानी में, बड़ा जुमला अर्ज़ करने लगा हूँ, तारीख़ इंसानी में अबू बकर के घराने जैसा कोई दूसरा घराना ही नहीं, पूरी तारीख़ में, सिर्फ उम्मत में नहीं, पूरी तारीख़ इंसानी में, कि जिस घराने की 4 नस्लें नबी की सहाबी हों। बाकी सारी बातें, सफ़र का साथी होना, हज़र का साथी होना, सब कुछ कुर्बान कर देना, अपना घराना कुर्बान कर देना, बहुत बातें हैं। लेकिन इस निस्बत से, इस सिफ्त के एतबार से अबू बकर के घराने जैसा पूरी तारीख़ इंसानी में कोई घराना ऐसा नहीं है। आपकी बेटी हज़रत अस्मा बयान करती हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अस्मा, अता करो और उंडेल दो। अता करो, उंडेल दो। खर्च करो और शुमार न करो, गिनो नहीं, वरना अल्लाह ताला भी तुम पर शुमार करेगा। तुम गिन गिन के दोगे तो अल्लाह ताला भी फिर ऐसा करेगा। शुमार ना करो, देते जाओ अल्लाह की राह में। और फिर खर्च करने में बुखल से काम न लो। और अगर अल्लाह ताला, अगर तुमने बुखल से काम लिया, बखीली की, कंजूसी की, तो अल्लाह ताला अपनी अता को रोक लेगा। तुम कौन सा अपने पल्ले से दे रहे हो भाई, उसका दिया है ना, देते जाओ। जितना दोगे और ज्यादा वो देगा। सही मुस्लिम की ये रिवायत है। इसी तरह सही मुस्लिम की एक और रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी रहमत मेरे गज़ब पे सबकत ले गई, और ए आदम के बेटे, तू खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। ए आदम के बेटे, तू खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। और फिर ये भी फरमाया, अल्लाह ताला का दायां हाथ भरा हुआ है और दिन रात अल्लाह ताला अता कर रहा है। कोई घड़ी ऐसी नहीं, ये नहीं कि जिस तरह ये नाम नहाद मिसाल भी इनकी नहीं देनी चाहिए, लिहाजा मैं जुमले को यही मौकूफ़ करता हूँ। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं अल्लाह के दरबार की। दिन रात उसकी अताएँ 24 घंटे हर लम्हे मौजूद हैं। वो अता कर रहा है।
और कभी कमी नहीं आती। जिस तरह मैंने पहले जुमला अर्ज किया ना हदीस में से कि पूरी दुनिया भी रब के खजाने से ले लें, इतना फर्क नहीं पड़ता कि जितना समंदर के पानी से चिड़िया की चोंच के साथ या उसके पंजे के साथ पानी लगता है। अल्लाह अल्लाह। इसी तरह सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन की रिवायत है। अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी सआदत है उस खातून की, उस औरत की, उस सैयदा की, उस अफीफ़ा की, उस आबिदा की, उस ताहिरा मुतहरा आयशा की रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जिनको सिर्फ नबी की संगत नसीब नहीं हुई बल्कि नबी का प्यार भी नसीब हुआ। जो मोहब्बत और प्यार उनके हिस्से में आया किसी और को नसीब नहीं हुआ। खुदा न खासा अगर मेरे और आपके दिल में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के बारे में कोई मैल आ जाए तो फिर हमारा ईमान कैसा है? जिनके ईमान के तज़किरे, गवाहियां, शहादतें कुरान दे रहा है और सुन्नतें हदीसें दे रही हैं, उनके बारे में तुम ऐसी बातें कब से सोचने लगे? अल्लाह अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुतहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा मैं बैठी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे। एक साइल आ गया, उसने सवाल किया तो मैंने खादिमा को हुक्म दिया इसको कुछ दे दो। खादिमा जब देने लगी ना तो मैंने उसको बुलाया और उस माल पे नज़र डाली, जिस तरह बंदा देखता नहीं कि कितना दे रही हो। अल्लाह अकबर। ये हदीसें, ये सुन्नतें, ये रिवायतें, ये तमाम वाक़यात उम्मत को समझाने के लिए हैं। ऐ उम्मत देखो, तुम्हारा नबी, तुम्हारे नबी के असहाब, तुम्हारे नबी की अज़वाज, उनका ख़ानदान, वो अहले बैत, अहले खाना कितने अजीम थे, कितने मुक़द्दस थे। सईदा बयान फरमाती हैं कि जब मैंने उसको बुलाया और देखने लगी, मैंने देखा कि कितना माल है, देखने लगी उसको, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या तू ये चाहती है कि तेरे घर में कोई चीज़ दाखिल ना हो यह चीज़ खारिज हो, कोई आए और जाए और तुझे उसके बारे में इल्म हो? क्या ये जो तू ये चाहती है? अर्ज़ किया कि हाँ मैं ऐसा ही चाहती हूँ। आपने फरमाया आयशा ठहरो, ये जो तुम बुला के देख रही हो ना उस पर निगाह डाल रही हो कि मैं कितना दे रही हूँ, ठहरो, शुमार ना करो, गिनो नहीं, देती जाओ, अल्लाह की राह में खर्च करती जाओ। और नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह भी शुमार नहीं करेगा, बेशुमार बेहिसाब तुम्हें देगा। अल्लाह ताला जब अपने बंदों को देना चाहता है फिर बेहिसाब देता है, गिनता नहीं है कि मैं अपने बंदों को क्या दे रहा हूं। और सूरह सबा की आयत मुबारका, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहु वहुवा खैरुर राज़िकीन। अल्लाह के बंदो, जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो, वमा अनफक्तुम, जो तुम खर्च करते हो, वो अल्लाह उसको बढ़ाता है, उसमें इजाफा करता है। कितना इजाफा करता है कोई अद्दो हिसाब नहीं है।
7 गुना, 70 गुना, 700 गुना। ये गुने, ये गिनती, ये अदद सब पीछे रह जाते हैं, अल्लाह की अताएं बहुत आगे निकल जाती हैं। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ताला तो रिज़्क़ देने वाला नहीं बल्कि बेहतर रिज़्क़ देने वाला, उसकी मिसाल ही कोई नहीं कि वो क्या कुछ देता है। लिहाजा नतीजतन ये बात हमारे सामने आई, मेरे भाई खर्च कर, शुमार न कर, उसकी राह में बस देता जा, तू देता जा, फिर कमालात दे कि वो तुम्हें क्या कुछ देता है, वो कितनी अताएं करता है।